बड़ा गॉडजिला शैतान जादुई मिनी ट्रैक्टर रोबोट। एक बार की बात है, सुशील अपने दोस्त राहुल के साथ बात कर रहा था कि तभी आसमान से एक आग का गोला गांव की तरफ आते दिखाई देता है। तब सुशील कहता है, अरे दोस्त, ये क्या है? आग का गोला हमारे गांव की तरफ ही आ रहा है। अरे शायद किसी शत्रु ने बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं फेंक दिया हमारे गांव पर। चलो यार, भागते हैं यहाँ से। ऐसा कहकर वो दोनों भागते हुए अपने घर में छुप जाते हैं। उसके साथ बाकी गांव वाले भी उस आग के गोले को देखकर घर के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों आंख और कान बंद करके ही धमाके की राह देख रहे होते हैं। पर कुछ देर होने के बाद भी जब धमाके की आवाज नहीं आती, तब सुशील कहता है, अरे राहुल, अभी तक कोई धमाका क्यों नहीं हुआ? लगता है वो कोई बॉम्ब नहीं था। हम बेवजह ही डर गए थे शायद। लगता है दिवाली में फोड़ने वाला सुतली बॉम्ब होगा। चलो जाकर बाहर देख कर आते हैं। इस तरह वो दोनों और बाकी गांव वाले भी घर के बाहर आकर देखते हैं तो उस आग के गोले से एक बड़ा सा गॉडजिला शैतान बाहर आते हुए दिखाई देता है। वो शैतान जोर जोर से चिल्लाते हुए गांव में तोड़फोड़ करने लगता है, जैसे कि मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। उस शैतान को देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं और इधर उधर दौड़ने लगते हैं। सुशील और राहुल पुलिस को फोन करके सारी बात बता देते हैं। तब पुलिस फोर्स तोहफों के साथ वहां आती है। पुलिस कहती है, बाप रे, ये कैसा शैतान है? हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और कैसे भी करके इसे मार गिराना होगा, नहीं तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। ऐसा कहकर वो पुलिस वाला अपने साथियों को फायर करने का आदेश देता है। कुछ पुलिस वाले सामने आकर बंदूक से उस शैतान पर गोलियां बरसाने लगते हैं, पर गोलियों का उस शैतान पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो शैतान ही उन पुलिस वालों को पकड़कर दूर फेंक देता है। फिर तोहफे सामने आती है और उस शैतान पर फायरिंग की जाती है, लेकिन तोहफों का भी कोई भी असर उस मोटी चमड़ी के शैतान पर नहीं होता। वो गॉडजिला शैतान तोहफों को उठाकर फेंकने लगता है। तब पुलिस फोर्स डर के मारे वहां से भागने लगती है। अरे, इस शैतान को मारना अब हमारे बस की बात नहीं है। लगता है कोई जादू ही इस शैतान को मार सकता है। अभी के अभी सारे यहाँ से निकल जाओ और अपनी जान बचाओ। उन पुलिस वालों को भागते हुए देख सुशील कहता है, अरे राहुल, पुलिस फोर्स तो भाग रही है। अब क्या होगा हमारा? कौन बचाएगा हमें? अब तो एक ही चारा है, हमारा वो जादुई मिनी ट्रैक्टर रोबोट। जल्दी से हमारे जादुई मिनी ट्रैक्टर रोबोट को संदेश भेजते हैं, अब वही कुछ कर सकता है। वो दोनों भी रोबोट के मालिक केतन को मैसेज करते हैं। केतन भी अपने जादुई मिनी ट्रैक्टर को लेकर वहां तुरंत पहुंचता है, जहां पर वो गॉडजिला शैतान तबाही मचा रहा था। उसका मिनी ट्रैक्टर जादू से रोबोट में बदल जाता है और बड़े गॉडजिला शैतान का वो सामना करने के लिए वो भी जादू से बड़ा बन जाता है। देखते ही देखते उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों भी अपनी अपनी ताकत से एक दूसरे को मारने लगते हैं। पर तब मिनी ट्रैक्टर रोबोट अपने जादू से उस गॉडजिला शैतान के बारे में कुछ समझ जाता है और लड़ाई रोककर केतन से कहता है, ये शैतान किसी को परेशान करने नहीं आया, बल्कि वो अपने अंडे ढूंढने आया है। क्या? फिर तो हमें इसकी मदद करनी होगी। तुम जल्दी से अपनी जादू से इसके अंडों का पता लगा लो। केतन की यह बात सुनते ही जादुई मिनी ट्रैक्टर रोबोट अपने जादू से उस गॉडजिला शैतान के अंडों का पता लगाने लगता है और कहता है, इसके अंडे धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में मंगल ग्रह पर है। रोबोट की यह बात सुनकर केतन तुरंत बड़े गॉडजिला के पास जाकर कहता है, रुक जाओ गॉडजिला, तुम्हारे अंडे हमारे प्लेनेट पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर है। यहाँ पर तबाही मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा, चले जाओ यहाँ से। केतन की ये बात सुनकर वो बड़ा गॉडजिला शैतान फिर से आग के गोले में समा जाता है और धरती से वापस चला जाता है और मंगल ग्रह की ओर उड़ान भरता है। इस तरह से उस जादुई मिनी ट्रैक्टर रोबोट ने ही न सिर्फ गांव के लोगों की जान बचाई, बल्कि उस बड़े गॉडजिला शैतान की मदद भी की। ये देख के सारे गांव वाले खुश होते हैं और नाचने लगते हैं। मैजिकल रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक रोबोट। सुरेश के पास एक पुराना फायर ट्रक था। उसे चलाकर ही उसके परिवार का वो पालन पोषण करता था। एक बार गांव से वो शहर जा रहा था।
कि तभी अचानक उसका फायर ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है, जिस वजह से फायर ट्रक के टायर्स निकल पड़ते हैं और वो बेकार हो जाता है। हे भगवान, अब ट्रक को क्या अभी इसी वक्त खराब होना था? यही तो एक सहारा था कमाई का। सुरेश अपने फायर ट्रक को वहीं छोड़कर अपने घर वापस आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। तब रीमा कहती है, अरे वाह वाह वाह, क्या कमाल का काम किया है आपने। अरे ट्रक को ही क्यों छोड़ दिया, खुद को भी वही छोड़ आते थे ना। अरे रीमा, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? अरे पहले ही क्या कम प्रॉब्लम चल रही है और ऊपर से तुम्हारा ये फायर ट्रक, काम कम और फालतू के नाटक ज्यादा। अब तो बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ अपने मायके। ऐसा कहकर रीमा ताने मारते हुए अपने मायके चली जाती है। बीवी के ताने सुनकर सुरेश भी बड़ा उदास हो जाता है और वापस अपने फायर ट्रक के पास आता है। उदासी की हालत में वो वही फायर ट्रक के पास बैठ जाता है कि तभी अचानक से भूकंप आता है। जमीन जोरों से कांपने लगती है और देखते ही देखते सुरेश के सामने की जमीन में एक दरार आ जाती है और उसमें सुरेश का फायर ट्रक गिरकर अंदर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद अंदर से एक रोबोट बाहर निकलता है। उस रोबोट को देखकर सुरेश बड़ा चौंक जाता है और वो कहता है, अरे ये क्या भला है? मेरा फायर ट्रक नीचे गिर गया और ये रोबोट वहां से बाहर आया। तभी रोबोट कहने लगता है, डरो मत सुरेश, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। भला तुम मेरी कैसी मदद कर सकते हो? मैं एक मैजिकल रोबोट हूँ, तुम्हारी हर परेशानी को मैं दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर रोबोट सुरेश के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल दे देता है और खुद एक फायर ट्रक बन जाता है। उस रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक को लेकर सुरेश घर वापस आता है। दूसरे दिन गांव में एक घटना हो जाती है। एक घर में आग लग जाती है और घर के सभी लोग घर के अंदर ही फंसे हुए रहते हैं और मदद के लिए चिल्लाते रहते हैं, लेकिन लोग तमाशा बनते हुए देखते रहते हैं, कोई भी आगे नहीं आता। तभी सुरेश ये देखकर अपना मैजिकल रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक लेकर वहां आता है और नीचे उतरकर उस मैजिकल रिमोट कंट्रोल ट्रक को रिमोट की सहायता से रोबोट बनाकर उस घर के अंदर भेजता है। देखते ही देखते वो घर में फंसे हुए सारे लोगों को बचा लेता है। बाहर आकर फिर से वो फायर ट्रक बन जाता है और पास ही के एक तालाब से पानी लाकर घर की आग को बुझा देता है। इस घटना की बात से सुरेश का मैजिकल रिमोट कंट्रोल ट्रक रोबोट मशहूर हो जाता है और ये बात जल्द ही आग की तरह फैल जाती है। ये बात मिस्टर कपूर नाम के एक वैज्ञानिक को पता चलती है। तब वो सोचता है, अरे ये मैजिकल रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक रोबोट तो मेरे पास होना चाहिए, उसकी मदद से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर कपूर अपनी कार से सुरेश के गांव में उसके घर जाता है और उसे कहता है, क्या सुरेश तुम्हारा ही नाम है? चाहे जितना पैसा मांग लो, पर ये मैजिकल रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक रोबोट तुम मुझे दे दो। आप चाहे जो भी हो, लेकिन मैं आपको इसे नहीं दूंगा। अरे मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। तुम गरीब लोगों की यही एक प्रॉब्लम होती है, सामने से आती हुई लक्ष्मी को तुम अपने खोखले आदर्शों के नीचे छोड़ देते हो। तुम चाहे जो समझ लो, सच्चाई यही है। मैं इस मैजिकल रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक रोबोट को तुम्हें नहीं दूंगा। इस तरह से दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि रीमा वहां आकर सारी बातें सुन लेती है और वो कहती है, अरे तुम तो हो ही नाकारा इंसान, घर आई हुई लक्ष्मी को भला कोई इस तरह से छोड़ देता है क्या? चलो अभी के अभी पैसे लो और वो अपना ट्रक इन्हें दे दो। लेकिन सुरेश उन दोनों की बात नहीं सुनता और कपूर जिस कार से आया हुआ रहता है उस कार को एक रोबोट में बदलकर सुरेश पर हमला करवाता है। सुरेश को मुसीबत में देखकर उसका फायर ट्रक भी एक रोबोट में बदल जाता है और कपूर के रोबोट से लड़ने लगता है। सुरेश का रोबोट कुछ ही देर में कपूर के रोबोट को मार मार के तोड़ देता है। ये देख कपूर वहां से भाग जाता है।
इधर सुरेश भी रीमा को डांट कर चुप कराता है और उस दिन से वो गांव में ही मिला वो काम करता और गांव वालों की मदद करते रहता है।